अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय। एक साथ ताकत लगाकर इस बैरिकेड को ध्वस्त करने में आगे बढ़े। कार्यकर्ताओं को विरोध करने तक का मौका नहीं दे रहा है। घर में युवा मोर्चा के साथियों ने पहले भी ये करके दिखाया साथियों, और दोबारा हम लोगों को ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना है और अपने अध्यक्ष जी का साथ। ये देखिए आदेश गुप्ता जी को भी लोगों ने कार्यकर्ताओं ने ऊपर उठा लिया है और वो भी अब इस विरोध प्रदर्शन में बैरिकेडिंग को क्रॉस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, पर बीएसएफ के जवानों की तरफ से फिर धक्का दे दिया गया है पीछे तमाम लोगों को। ये देखिए, ये आदेश जी संघर्ष करो, सब आपके साथ हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बैरिकेड्स को लागेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता न रुकता है न झुकता है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एकजुट होकर बैरिकेड्स को लागेंगे। आदेश गुप्ता जी संघर्ष करते हुए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बैरिकेड्स को लाएंगे और आगे बढ़े। सभी कार्यकर्ता संघर्ष करें, बैरिकेड्स को। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो लोग विरोध कर रहे हैं पेट्रोल के दामों को लेकर, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को लांग कर वो दूसरी साइड जा सके, पर वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के जवानों की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी को इन बैरिकेडिंग को लांगने की कोशिश दी जाए और वहीं बीएसएफ के जवान जो हैं वो लोगों को धक्का देकर इसी साइड रहने की। ये देखिए, महिलाएं भी हैं जो चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, महिलाएं भी हैं जो बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, दिल्ली की जनता के लिए अपना व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। हमारी बहन, हमारी महिला मोर्चा ये देखिए, संघर्ष करेंगे। दिल्ली पुलिस स्टेशन में आके हमारे कार्यकर्ता ये दिल्ली के लिए, दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए आए साथियों। भारत माता की, भारत माता की। ये कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं साथियों। ये देखिए, यहाँ पर जो लगातार जो झड़प है बीएसएफ के जवानों के में, ये दिल्ली पुलिस हमको न रोके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस तरफ है, दिल्ली पुलिस के साथ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहना है। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं। हमने कंधों से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष में खड़े रहना है। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश नहीं होगा, हम एक स्थिति दूसरे नहीं जाएंगे। सभी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता, सभी मोर्चा के कार्यकर्ता आज दिल्ली की आगे लो, आगे ले दिल्ली की जनता को राहत दिलाने के लिए यहाँ संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक भी कार्यकर्ता ऐसा न हो वो अपनी ताकत लगा करके इस बैरिकेड को न तोड़े। लगातार बैरिकेडिंग को भी बजाया जा रहा और है। पुलिस वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और अर्धसैनिक बल को भी, हम लोग आपके साथ संघर्ष नहीं करने आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रीट मत करें और इस बैरिकेड को तक लांगने दें, इस बैरिकेड को तक काटे निकाले और जब तक अध्यक्ष जी हमारे वहाँ खड़े रहे कोई कार्यकर्ता यहाँ से जाएगा नहीं। इस बैरिकेड को जब तक आप तोड़ नहीं लेंगे यहाँ से जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। चलिए जय घोष करें, आदेश जी संघर्ष करो, आदेश
संघर्ष करो। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय। तुगलकशाही नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, तुगलकशाही नहीं चलेगी। देखिए बैरिकेडिंग के अलावा दूसरी साइड से भी के साथ ही मारपीट कर रहा है। पुलिस इस तरह से कोई बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट को घटाए, इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। दिल्ली में जब गर्मी अपने चरम पर हो, ऐसे में दिल्ली की जनता की आवाज बनकर यहां पर जो कार्यकर्ता आए हैं, वो सभी कार्यकर्ता अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। जब तापमान ऊंचाइयों को जा रहा है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, अभी बड़े विस्तार से माननीय विधूड़ी जी आपको सब बातों के बारे में बता रहे थे। हमें ध्यान है कि दिल्ली के अंदर लोग नोएडा, गाजियाबाद जब आसपास के इलाकों से दिल्ली में आते थे तो कहते थे दिल्ली में सस्ता पेट्रोल है, इसलिए अपनी टंकी तो यहां फुल करा के ही जाएंगे। कहीं अगर थोड़ा बहुत भी पेट्रोल डीजल उनकी गाड़ी में होता था और उन्हें दिल्ली आना होता था तो वो कहते थे हम तो दिल्ली में ही फुल कराएंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था कि नहीं मिलता था? जब से केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई है। बहुत से लोग कहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने का काम तो केंद्र सरकार का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें होती हैं और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूल है और वो पूल ही कीमतें कम और ज्यादा करता है। देश की सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन जिम्मेदारी होती है और कहते हैं ईश्वर जिम्मेदारी उनको देता है जो जिम्मेदारी निभाने के काबिल होते हैं। मोदी जी ने जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, ज्यादा हुई, वैसे ही उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर देश की जनता को राहत प्रदान की। लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकारों की भी जिम्मेदारी थी कि वो अपने यहां पर जो वैट से पेट्रोल डीजल पर कमाई कर रहे हैं, वो कमाई को घटाए ताकि और ज्यादा प्रदेश की जनता को, लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। उत्तर प्रदेश ने घटा दिया, हरियाणा में घट गया, गुजरात में घट गया, गोवा में घट गया,
बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में वैट कम करके वहां के लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो, इसके लिए वहां की सरकारों ने कदम उठा दिए। और आज के नहीं, अभी जब 2 दिन पहले सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनके दिल का दर्द था, क्योंकि वो देश की जनता जो महंगाई पेट्रोल डीजल के कारण झेल रही है, उस दर्द का एहसास उनको है। वो दर्द से जुड़ाव महसूस रखते हैं 130 करोड़ जनता के दर्द का। उन्होंने तब कहा, कुछ ऐसी असंवेदनशील सरकारें हैं जिनका देश प्रदेश की जनता से सरोकार नहीं है, नाता नहीं है। वो अपने आप को महंगाई कम हो इसके लिए कोई अपना प्रयास नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने एक ही दोहा रट रखा, एक ही नारा लगा रखा है। जब भी कोई संकट आएगा वो केंद्र सरकार को कहेंगे केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, पेट्रोल डीजल पर कमी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अरे केजरीवाल जी, जो आपने पिछले 9 महीने में 300 करोड़ रुपए की कमाई वैट से, पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट से की है, वो 300 करोड़ रुपए अगर आप 150 करोड़ कर देते, अगर 50% जनता में दे देते तो जनता को राहत मिल जाती। लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक ही नारा रट रखा है, कोरोना संकट है, ऑक्सीजन नहीं मिली, केंद्र सरकार जिम्मेदार। अगर दिल्ली में कोयले की कमी, देश स्तर पर कहीं एक दिन की कमी हो गई, केंद्र सरकार जिम्मेदार। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे। आपने क्या किया? पानी गंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, टैंकर माफिया का राज चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब आप अपना नहीं देख रहे हो। क्या देख रहे हो? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आपने झूठ बोलने में महारत हासिल की। पेट्रोल डीजल पर वैट का नहीं घटाना और शराब की कीमतों में कमी और शराब की दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, और अभी नई स्कीम भी लॉन्च हो गई है, ये तुम्हारा काम है। ये केजरीवाल सरकार का काम है कि शराब सस्ती कर दो, क्योंकि शराब माफिया को पैसे देने हैं, शराब माफिया से आपने पैसे लेने हैं। शराब माफिया और केजरीवाल सरकार का गठबंधन हो गया है। जो आम जनता है, सामान्य जनता है, जिसके लिए आप कहते थे मैं तो आम आदमी पार्टी है, अमीर आदमी पार्टी बन गई है। आम आदमी नहीं रही है, अमीर आदमी पार्टी बन गई है। और अमीर आदमी कैसे? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय में होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां करते हैं? कहां करते हैं? 5 स्टार होटल में। इनके आम आदमी मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाकर, जहां 5,000 रुपए की एक प्लेट का खाना है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 1,000 रुपए का एक कॉफी का मग मिलता है, चाय कप कॉफी का प्याला। ये आम आदमी पार्टी अब अमीर आदमी में बदल गई है। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में कितने करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे? 21 करोड़, 22 करोड़। शुभेंदु जी कह रहे 22 करोड़, आरटीआई का जवाब है। 22 करोड़ का स्विमिंग पूल ये आम आदमी पार्टी, जो अमीर आदमी पार्टी बन गई है, उनके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। 5 स्टार होटल इंपीरियल के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक एमओयू साइन करते हैं, और उस एमओयू का नाम क्या है? नॉलेज शेयरिंग एमओयू। किस बात की नॉलेज देंगे केजरीवाल साहब, पता है आपको? उन्होंने, क्या नाम है मुख्यमंत्री का पंजाब के? भगवंत सिंह मान। वो मान साहब को देंगे, अपनी नॉलेज बताएंगे कि दिल्ली में हमने कैसे काम किया, कैसे हमने शराब की कीमत कम की है, कैसे हमने यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया है,
कैसे हमने यहाँ पर जो एजुकेशन मॉडल में उन्होंने बच्चों को कैसे 10th का रिजल्ट अच्छा दिया, पता ना आपको? हर साल 1 से 1.25 लाख बच्चों को 9वीं क्लास में फेल कर दिया जाता है और फिर 10वीं में कहते दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है, हमारा रिजल्ट भी 100% जा रहा है। क्योंकि 9वीं में आपने बच्चे को फेल कर दिया है। 10वीं में बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे बेचारे फेल या एवरेज थे उनको फेल करके बाकी बच्चों को रिजल्ट अच्छा दिखाकर आपने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके एजुकेशन मॉडल की ये नॉलेज आप भगवंत सिंह मान जी को दे रहे हैं। ये नॉलेज शेयरिंग है। कैसे पराली पर ड्रामा करो, झूठ बोलो। एक और आपको ट्रेनिंग बता रहा हूं जिस ट्रेनिंग की नॉलेज दी है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए कौन दोषी था? कौन किसका पार्षद था? क्या नाम था? उसके जो गुरु है अमातुल्ला खां, वो किसके विधायक हैं? आम आदमी पार्टी के। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम केजरीवाल। अभी जहांगीरपुरी में जो पकड़ा गया वो कौन था? आम पार्टी। तो ये ट्रेनिंग भी दी है। वो ट्रेनिंग लेकर तुरंत इंप्लीमेंट हो रही। कल पटियाला में हुआ है, दंगे हुए ना, ये सेम वो ट्रेनिंग का पहला सेम मॉडल वहां दिख गया है। सेम। ये बता दिया है केजरीवाल जी ने कि नॉलेज शेयरिंग करते रहो, हमारे झूठ और ड्रामे को वहां भी आप दिखाते रहो, करते रहो, ताकि हमने दिल्ली के अंदर ऐसा किया है, ये मॉडल हमारा सफल हो गया है। पंजाब में भी ऐसा करो। जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है वहां दंगे हो जाते हैं, वहां पर आपसी राग, आपसी प्रेम व्यवहार खत्म होता है। ये आम आदमी पार्टी की पहचान बन गई है। और मैं यहां पर आप सब साथियों को कहना चाहता हूं, ये जो झूठ पर आधारित ये बेहद निकम्मी सरकार, फरेबी सरकार, आजकल एक काम इन्होंने और शुरू कर दिया है। बोले लोकतंत्र, पहले तो कहते थे, पहले केजरीवाल जी कहते थे हम मोहल्ला सभा में जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे, जो सरकार वही काम करेगी जो लोग कहेंगे, दिल्ली की जनता कहेगी। अभी दिल्ली की जनता ने 40 गांव ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमें जो गुलामी की मानसिकता के नाम है उन नामों को हटाकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वो नाम रखे जाए। बोलती बंद है, कोई बोल नहीं रहा है कि करोगे कि नहीं करोगे। मैं आज केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आपको क्या ऐतराज है अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जी के नाम पर गांव का नाम रखा जाए? आपको क्या ऐतराज है अशफाक उल्लाह खां के नाम पर गांव का नाम रखा जाए? आपको क्या ऐतराज है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर गांव का नाम रखा जाए? अगर आपको क्या ऐतराज है भगवान परशुराम जी के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, संत रविदास जी के नाम पर, शहीद मोहनचंद शर्मा के नाम पर गांव का नाम रखा जाए, तो क्या ऐतराज है? क्या जिया सराय, बेर सराय, नेब सराय, शेख सराय, यूसुफ सराय, अरे उस समय सराय थी लेकिन अब सराय नहीं, अब दिल्ली देश की राजधानी है, आगे बढ़ चुकी है। देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में वीर शहीदों के नाम जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उनके नाम पर ये नाम होने चाहिए, इस पर आपको क्या ऐतराज है? आज देश केजरीवाल को देख रहा है कि किस तरह से वादे बदलकर, वादे पलटकर, अपनी वादों से पलटकर जो आप काम कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी को चिंता होती है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, सरकार कम करे। जब सभी बीजेपी शासित राज्य हो, एनडीए शासित हो, उन्होंने राहत प्रदान की वैट डीजल कम करके, तो आपने इसको कम क्यों नहीं किया है?